Good morning, dear students. Our next topic is Hofmann elimination. This one is also called OE2 elimination. होफमैन एलिमिनेशन, और मैं लिख सकता हूँ इसको E2 एलिमिनेशन। इसमें जनरली होता क्या है, E2 एलिमिनेशन में क्या है, हम होफमैन एलिमिनेशन की अगर मैं बात करूँ, होफमैन एलिमिनेशन में अगर मैं बात करूँ, होफमैन एलिमिनेशन को E2 एलिमिनेशन ही बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे पास क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट की पायरोलिसिस करते हैं, और क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट की जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको क्वार्टरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे पास। जैसे मैं बात करूँ CH3 CH2 CH3 CH3, अमोनियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव, दिस वन इज क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम ऑर्गेनिक बेस भी बोलते हैं। हम इसको ऑर्गेनिक बेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये होता है, जब हम इसकी पायरोलिसिस में हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 प्लस वाटर, हमारे पास ये बढ़ता है। मीन्स पायरोलिसिस ऑफ द क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्कीन, दिस वन इज कॉल्ड होफमैन एलिमिनेशन। और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, जो हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इस प्रोडक्ट को जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को मैं बता देता हूँ। रिएक्टेंट हमारे पास बनता है, इसको हम होफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन भी बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो होती है अमोनिया को, जैसे मैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर, Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, HBr निकलेगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, NH2 CH3, दोबारा मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक और हाइड्रोजन ये बच जाएगा। दोबारा मिथाइल ब्रोमाइड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, दोबारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे CH3 मॉलिक्यूल को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देते हैं हम। इसको होफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन भी इसलिए बोलते हैं। मिथाइलेशन या अल्काइलेशन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप किसी भी तरह का हो सकता है। उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो मेरे पास वहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर तो अभी भी है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, बनेगा क्या, नाइट्रोजन CH3। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा जब तक, तब उसके पास लोन पेयर रहेंगे। जब वो, लेकिन बना सकते हैं 4 बॉन्ड, लेकिन जब वो चौथा बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो मेरे पास यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम बना है, अमोनियम आयन बना है, उसको हम रिएक्शन कराते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ प्लस वाटर, तो मेरे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3 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 OH नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी और साथ में इसके यहाँ पे होगा
Br नेगेटिव। इसको जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। साथ में सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर हैलाइड वगैरह यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। सो ये तो यहाँ पे रिएक्टेंट की फॉर्मेशन है कि हम रिएक्टेंट को कैसे बना सकते हैं। रिएक्टेंट को बनाने के लिए आपको अमोनिया चाहिए, और जिस भी तरह के आप अमोनिया के साथ जिस भी तरह के आप वहाँ पे ग्रुप लगाना चाहते हो, जिस भी तरह के ग्रुप आप वहाँ पे लगाना चाहते हो, उस तरह के ग्रुप के हिसाब से आप वहाँ पे अल्काइल जो हैलाइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं होपमैन एलिमिनेशन। होपमैन एलिमिनेशन की सबसे जो खास बात क्या है कि अब तक हमने जो रिएक्शन स्टडी किया, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उन सब केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सेडजब प्रोडक्ट बनता है, सेडजब रूल के अकॉर्डिंग, कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे पास वो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस केस में होपमैन एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो हमारे पास वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसमें होता क्या जल्दी, जो यहाँ पे अल्फा, सॉरी दिस वन इज अल्फा, सेम जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो इधर, और ये ग्रुप, ये बॉन्ड है जो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। बीटा हाइड्रोजन इसको यहाँ से पुश करता है। ये मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बीटा हाइड्रोजन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। OH नेगेटिव ऑर्गेनिक बेस मैंने बोला था, ये OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अब्सेक्ट करेगा, ये इधर, और ये ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। इसकी आप वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, इसकी वैलेंसी को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे बनेगा क्या, एल्कीन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स हमेशा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और बीटा हाइड्रोजन भी उस साइड से एलिमिनेट होगा जिस साइड वहाँ पे स्टीरिक इंटरेस्ट कम होगी। मैं बात करता हूँ अब इसमें हम ये सब चीज़ देखेंगे कि कैसे मेरे पास जो होपमैन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, और जो सेडजब प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। क्योंकि हमें ये तो ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई रिएक्शन अगर हम परफॉर्म करा रहे हैं, किसी रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट चाहिए तो हमें वहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही चाहिएगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की हमें जरूरत पड़ सकती है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो जब हम लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को की फॉर्मेशन हमें अगर कहीं पे करनी है तब वहाँ पे होपमैन एलिमिनेशन की हेल्प लेते हैं। और अगर हमें कहीं पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट चाहिए तब हम वहाँ पे जो हम रिएक्टेंट है वो इस तरह का यूज करते हैं, या हम जो रिएक्शन कंडीशन है कि वो इस तरह की सेटल करते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट मिले, मेजर प्रोडक्ट हमें जो वहाँ पे मिले वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से मिले। अब इसमें एक तो हम रेजिड्यू केमिस्ट्री की बात करेंगे। रेजिड्यू केमिस्ट्री जैसे मैंने बात की वही, जब हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें, जैसे मेरे पास ये है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे Br है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी बेस डाला इसमें, सपोज करो मैंने डाला इसमें सोडियम मिथॉक्साइड आयन, दिस वन इज एन बेस। तो यहाँ पे क्या देगा, CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 CH double bond CH2. So this one is the major product and this one is minor product. लेकिन ये यहाँ पे क्या थी, सेडजब के अकॉर्डिंग तो क्या था, मेजर माइनर ये होगा। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट ये यूज कर रहा हूँ CH3 CH2
कार्बन यहाँ पे CH3, दिस वन इज नाइट्रोजन CH3 CH3। अगर मेरे पास रिएक्टेंट ही है और मैं इसकी पायरोलिसिस यहाँ पे करा रहा हूँ, होपमैन एलिमिनेशन अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म करा रहा हूँ, तो मेरे पास उस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 CH, दिस वन इज मेजर प्लस CH3 तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन कंडीशन चेंज है। एक केस में तो क्या है कि जो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है वो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट है और जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन है वो माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन इस केस में क्या है, जब होपमैन एलिमिनेशन हो रही है तो वहाँ पे जो मेरे पास E2 एलिमिनेशन हो रही है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास वहाँ पे, जो लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन है, दिस वन इज द लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन एंड दिस वन इज द more substituted alkene and this one is here more substituted alkene। less substituted और more substituted alkene का मीन्स उसके अराउंड सब्स्टिट्यूएंट है कि उसके अराउंड सब्स्टिट्यूएंट किस तरह के लगे हैं, हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, दिस वन इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास होपमैन, जब हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बेस की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं और हम पायरोलिसिस रिएक्शन हम वहाँ पे परफॉर्म करा रहे हैं, होपमैन एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन अगर वहाँ पे हो रही है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला क्यों मेजर प्रोडक्ट बनता है एज कम्पेयर टू मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की, अगर मैं वहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास वहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाला माइनर प्रोडक्ट क्यों है। उसके लिए 2-3 रीजन है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। मैं जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था उससे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब बेस ने क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट करना है। अब्स्ट्रैक्ट कौन से हाइड्रोजन को करेगा, कौन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, 3 हाइड्रोजन तो ये एसिडिक है और 2 यहाँ बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसी को क्या करेगा, वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक रीजन तो ये है कि लेस स्टीरिकली हिंड्रेड कार्बन है, जो बीटा कार्बन है, जिस साइड वो लेस स्टीरिकली हिंड्रेड है उसको वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट, इस कार्बन से हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज दिस मिथाइल ग्रुप इज आल्सो इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या, जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो फर्स्ट वन, एक तो क्या होगा कि स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, सेकंड हमें देखना है एसिडिटी। OH नेगेटिव हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मीन्स हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा क्योंकि तो OH नेगेटिव हो गया ऑलरेडी, वाटर वहाँ पे बनेगा, OH H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हेयर इज आल्सो नेगेटिव चार्ज। हम मीन्स सोच लेते हैं कि जो उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, सेम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। जो मिथाइल ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कोई इस तरह का मिथाइल ग्रुप नहीं है कि जो उस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर सके,
सो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना बेस के लिए ईजी है एज कंपेयर टू दिस वन। ये हाइड्रोजन कैसा है, मोर एसिडिक, एंड दिस वन इज क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज OH नेगेटिव क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन एसिडिक है मीस H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, मीस यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो मीस वो जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा थ्रू डिस्टेबलाइज करेगा थ्रू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह का ग्रुप नहीं है। सो जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इजीली वो क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे जो ये एन ट्राइमिथाइल एन ट्राइमिथाइल अमोनिया जो यहाँ पे ग्रुप है वो वहाँ पे इजीली रिलीज हो जाएगा, और जो मेरे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 सेकंड क्या है एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन। कि जो एसिडिटी है वो किस तरह से है, हमने देखा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जो मिथाइल ग्रुप है और जो उस पर हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू जो दूसरे साइड जो अपोजिट साइड जो ग्रुप है। एक इसमें हम बात करते हैं कार्बन आयनिक करैक्टर की। कार्बन आयनिक करैक्टर को आप इस तरह से समझो, OH नेगेटिव क्या करेगा, इस तरह से यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा वो है यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन आयनिक करैक्टर है, कार्बन आयनिक करैक्टर से क्या चेक किया गया, वैसे ये जो लॉजिक है इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, मेनली दो ही लॉजिक है, स्टीरिक हिंड्रेंस का और एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन का, या जो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी का। कि जो OH नेगेटिव है यह हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन आयनिक करैक्टर है। कार्बन आयनिक करैक्टर में क्या किया गया, जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है उसकी जो प्रोडक्ट के साथ रिजेम्बलेंस है वो कम है। अगर वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है या किसी भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो उसकी प्रोडक्ट के साथ रिजेम्बलेंस है वो कम है। लेकिन इस केस में क्या चेक किया गया, ये इधर ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इजीली यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी। सो आप इस पर ज़्यादा मत फोकस करो, मेन दो फैक्टर पे ध्यान रखो, स्टीरिक हिंड्रेंस है, एसिडिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड मेरे पास कार्बन है और जो उस पर हाइड्रोजन है वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस। एंड सेकंड वन इज द एसिडिटी ऑफ बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू जो दूसरे साइड के जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूशन है या जहाँ पे मोर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास होपमैन एलिमिनेशन। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, होपमैन एलिमिनेशन में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो हमेशा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। होपमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एंड सेटजब के केस जो सेटजब रूल की हम बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, वो हमारे पास वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सो यहाँ पे जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स हैं वो आपके हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसमें हमने 4 to 5 मेथड के बारे में डिस्कस किया है। आप जब जो उसके वीडियो लेक्चर्स हैं जब आप उनको देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएंगी, इजीली समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।